हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 3.5 में क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 5 तक इसकी पिछले वीडियो में हो चुका है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ वॉच दैट वीडियो। और फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने पढ़ा था भाई फैक्टर थ्योरम्स के बारे में, और उसी से रिलेटेड अभी जो क्वेश्चन है वो भी बढ़िया है, क्वेश्चन नंबर 6। और ये भी इसी जो है रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम के थ्रू ही सॉल्व होने वाला है। तो देखिए, इफ द पोलिनोमियल y क्यूब माइनस 5y स्क्वायर प्लस 7y प्लस m इज डिवाइडेड बाय y प्लस 2, मतलब इस पोलिनोमियल को अगर y प्लस 2 से डिवाइड करे एंड द रिमाइंडर इज 50, तो उसका रिमाइंडर हमें 50 मिलता है। ओके, हमें क्या दिया हुआ है भाई? हमें रिमाइंडर भी दिया हुआ है, हमें डिविजर भी दिया हुआ है, हमें डिविडेंड भी दिया हुआ है, हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इजी है, लिखेंगे सॉल्यूशन। देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे भाई पोलिनोमियल ऑफ y हमें क्या दिया हुआ है। इफ द पोलिनोमियल क्या है भाई? पोलिनोमियल y क्यूब माइनस 5y प्लस 7y 5y स्क्वायर प्लस 7y प्लस m। ओके, अब उसके बाद जो डिविजर है, डिविजर इज इक्वल्स टू y प्लस 2, सो टेक y इज इक्वल्स टू माइनस 2। ओके, y इज इक्वल्स टू हमें माइनस 2 लेना है, और रिमाइंडर जो यहां दिया हुआ है, रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 50। ओके, इसी का मतलब ये y प्लस 2 मतलब क्या हो जाएगा? सो यहां पर देयरफॉर पोलिनोमियल ऑफ y इज इक्वल्स टू पोलिनोमियल ऑफ माइनस 2 लेते हैं हम, और यही क्या होता है? रिमाइंडर होता है। तो रिमाइंडर अगर 50 है, सो p माइनस 2 इज इक्वल्स टू 50 हो जाएगा। ये हमें दिया हुआ है भाई रिमाइंडर। ओके, अब आइए इसे सॉल्व करते हैं। सारी इंफॉर्मेशन हमने लिख ली है। तो देखिए, ये पोलिनोमियल ऑफ y, तो देखिए पोलिनोमियल ऑफ y के बदले क्या लिखना है स्टूडेंट्स? हमें माइनस 2। सो राइट हियर माइनस 2 इज इक्वल्स टू y क्यूब मीन्स माइनस 2 क्यूब माइनस 5 y स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, देखिए y स्क्वायर मीन्स यहां पर क्या आ जाएगा? माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय y मीन्स माइनस 2 और प्लस m, ये तो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, p माइनस 2 इसे ऐसा ही रख दे, इसे सॉल्व कर ले। 2 का क्यूब क्या हो जाएगा? 8, पर माइनस 2 है तो माइनस 8। ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4। ओके, माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4, और 4 इंटू 5 मतलब ऐसा माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 4, ऐसा ये हो जाएगा। ओके, प्लस 7 इंटू 2, यहां पर आ जाएगा 14। अब यहां पर भाई हमने लिख लिया है, नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे, कोई बात नहीं, माइनस 2 इसे ऐसा ही रह देते, प्लस m। नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा? देखिए ये माइनस 8, 5 माइनस 4 मल्टीप्लाई में कितना है? माइनस 20 आ जाएगा, 5 4 जा 20, और ये हो जाएगा माइनस 14, और ये हो जाएगा m। एंड बट रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 50, तो रिमाइंडर थ्योरम ही है ये, तो इसकी वैल्यू 50 दी हुई, तो इसके बदले हम रख देंगे यहाँ पर 50। ओके, अब इसे लिखिए भाई, 50 इज इक्वल्स टू माइनस 8 और माइनस 20। देखिए 20 प्लस 14 और 8 कितना होता है? 8 प्लस 4 हो गया 12, कैरी ये आ गया भाई 42। तो लिखेंगे यहाँ पर हम माइनस 42 प्लस m। अब m को उधर शिफ्ट, 42 को उधर शिफ्ट कर दे, तो 42 प्लस ये जो 42 माइनस में यहाँ पे आके प्लस में चला जाएगा, इज इक्वल्स टू m। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर m इज इक्वल्स टू हमें मिल जाता है 2 और 4 प्लस 5 9, सो 92। तो देखिए हमने फाइंड आउट कर लिया m की वैल्यू,
बस इस तरह से इसे करना था। कैसे किया हमने, देखिए फिर से, पोलिनोमियल हमें ये दिया हुआ था और ये डिविडेंड था, और हमें ये बताया गया कि भाई ये रिमाइंडर थ्योरम है, तो रिमाइंडर की जो वैल्यू है वो है 50। तो हमने क्या किया कि भाई पोलिनोमियल लिख लिए, बाद में हमने लिखा डिवीजर ये है, तो डिवीजर को, एक डिवीजर अगर y+2 है तो हम क्या करेंगे, y-2 ले लेंगे। ओके, और पोलिनोमियल ऑफ y के बदले हमें क्या लेना है अभी, अब पोलिनोमियल ऑफ y ली है ये, तो पोलिनोमियल ऑफ y की वैल्यू क्या आ गई -2, तो इसलिए हम पोलिनोमियल ऑफ y के बदले लेंगे -2। अब इस ये जो रिमाइंडर है, ओके, रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग इसी की वैल्यू 50 दी हुई है, तो हमने ये भी लिख लिए, और उसके बाद अब सारी इंफॉर्मेशन को हमने इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लिया, मतलब यहाँ पे रख दिया, और ये इजीली सॉल्व हो गया। आइए स्टूडेंट्स, अब इसी का 7th क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 है, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर द x+3 इज अ फैक्टर ऑफ x² + 2x - 3। तो हमें यहां पर पूछ रहा है कि फैक्टर थ्योरम की मदद से ये बताइए कि x+3 जो है ये इस पोलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। अब ये हम कैसे पहचानेंगे, देखिए स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में जिसमें हमने प्रैक्टिस सेट जब 3.5 स्टार्ट किया था, उस वीडियो में हमने बताया था कि फैक्टर थ्योरम तभी होता है जब पोलिनोमियल की वैल्यू रखने पर वो पूरी की पूरी इक्वेशन जीरो हो जाए, पूरा पोलिनोमियल जीरो हो जाए, तो ही वो फैक्टर थ्योरम होगा। तो देखिए अब इसे कैसे बताएंगे, तो सॉल्यूशन, सबसे पहले स्टूडेंट्स यहां पर हमें लिखना होता है बाय फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा भाई, इफ x+3 इज, देखिए x+3 ही तो फैक्टर पूछ रहा है ना, तो फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग यदि x+3, इफ x+3 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल, then पोलिनोमियल ऑफ, ये देखिए x+3 है, ये x+3 है, तो अब हम जब इसे फैक्टर थ्योरम में रखेंगे तो क्या करेंगे, -3 लेंगे, हम x के बदले क्या लेंगे स्टूडेंट्स, -3 लेंगे, क्या मतलब यहाँ पर x+3 है तो यहाँ पर x इज इक्वल्स टू -3 हो जाएगा। तो पोलिनोमियल ऑफ -3 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर x+3 है तो यहाँ पर -3 लेंगे, जिस तरह से हम हर क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, इज इक्वल टू 0, मतलब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी बाय द फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग यदि ये दी हुई पोलिनोमियल का, यदि x+3 दी हुई पोलिनोमियल का फैक्टर है, तो जो पोलिनोमियल हमें दिया हुआ है उसमें जब हम p की वैल्यू -3 रखेंगे तो वो 0 हो जाएगी। अगर ऐसा है तो ये फैक्टर होगा, अगर ऐसा नहीं है तो ये फैक्टर नहीं होगा, ये हमने कंडीशन बताई है। अब आइए सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमें दिया हुआ है भाई पोलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल्स टू x² + 2x - 3, और डिवीजर क्या है स्टूडेंट्स, डिवीजर इज इक्वल्स टू x+3, सो टेक x इज इक्वल्स टू -3, तो पोलिनोमियल ऑफ -3 ले लेंगे, तो x का स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू x मीन्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ -3 और ये आ गया -3, तो यहां देखिए -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +9, और देखिए ये क्या हो जाएगा भाई, तो इसे थोड़ा यहां से इरेज कर दे, तो इसका स्क्वायर आ गया भाई +9, और ये आएगा 2 3 जा 6, तो ये हो गया भाई -6, और ये हो गया स्टूडेंट्स -3, तो देखिए ये क्या हो गया 9 और -3 और -6 -3 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, -9, तो यहाँ पर देखिए हमें वैल्यू मिलती है 9 - 9 0, तो यहाँ पर देखिए p पोलिनोमियल ऑफ -3 क्या हो गया, हमें 0 मिल गया। इसी का मतलब देयरफॉर हियर, यहाँ पर ये प्रूफ हो गया है कि इसकी वैल्यू 0 है, देयरफॉर x+3 is factor of
पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। ओके, इस तरह से सॉल्व करना था। अब आइए इसी का 8th क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब 8th क्वेश्चन करते हैं। इफ x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस एम एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 20, इस पोलिनोमियल का अगर x माइनस 2 ये फैक्टर है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो यहाँ पर भी हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और इसी के जैसा जो 7th क्वेश्चन था उसी के जैसा ये क्वेश्चन है। सो स्टूडेंट्स, वी विल ऑल्सो सॉल्व इट इजीली। लिखेंगे सॉल्यूशन। अब यहां पर देखिए बाय फैक्टर थ्योरम, जैसा हमने पिछले इसमें लिखा था, लिखेंगे बाय फैक्टर थ्योरम इफ x minus 2 is a factor of given polynomial, then polynomial प्लस 2। ओके, यहाँ पे x माइनस 2 है, तो अब हम क्या लेंगे, इसे प्लस 2 लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा भाई, 0। ये कंडीशन हमने बताई है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अब हमें सॉल्व करना है। तो देखिए हमारा पोलिनोमियल ऑफ x क्या है, वो है एक्स क्यूब माइनस एम एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 20। ओके, और उसके बाद यहां पर x माइनस 2 जो है ये हमारा डिविजर है, तो लिखेंगे डिविजर इज इक्वल्स टू x माइनस 2, सो टेक x इज इक्वल्स टू प्लस 2। ओके, तो यहां पर पोलिनोमियल में यह जो x है इसके बदले हमें क्या लेना है, प्लस 2 लेना है। तो यहां पर देखिए लिखेंगे x के बदले हमें लेना है 2, सो 2 क्यूब माइनस यहां पर m इंटू m मल्टीप्लाई बाय x का स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर प्लस 10 इंटू 2 माइनस 20। ओके, अब यहां पर देखिए ये जो है x माइनस 2 ये क्या है भाई, ये फैक्टर है पोलिनोमियल का। अगर ये फैक्टर है, पहले ही बता दिया है उसने कि भाई ये फैक्टर है। अब ये फैक्टर है, इसका मतलब p जो 2 होगा इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ओके, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। सो यहां पर देखिए p2 जो है ये 0 है, तो इसके बदले अब हम रखेंगे 0, इसके बदले हम रख देंगे 0 और आगे सॉल्व करेंगे। तो 2 का क्यूब हो गया 8 माइनस m, मतलब ये आ जाएगा 4m माइनस 4m, और आ जाएगा प्लस 20, और ये आ जाएगा माइनस 20। प्लस 20 माइनस 20 कैंसिल, और इसे हम भेज देंगे इधर 8, ये जो 8 है उधर जाएगा माइनस में चला जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ये माइनस 8 इज इक्वल्स टू माइनस 4m। ओके, अब 4 को इधर शिफ्ट कर दें, सो माइनस 8, तो ये माइनस माइनस यहीं पे कैंसिल कर दीजिए, और यहाँ पे आ गया 4 अपॉन में, और ये m, सो 4 2 टाइम 8, सो m इज इक्वल्स टू हियर 2। तो देखिए यहाँ पर हमें m की वैल्यू मिल गई है। हमें क्या करना था भाई, दी हुई कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें m की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी थी। हमें ये नहीं बताना था कि ये फैक्टर है या नहीं, क्योंकि उसने पहले ही बता दिया है कि भाई x माइनस 2 जो है ये ऑलरेडी इसका फैक्टर है। ओके, तो यहाँ पर अगर ये फैक्टर है तो पोलिनोमियल यहाँ पर जब हम 2 रखेंगे उसकी वैल्यू 0 लेंगे, और जो माइनस 2 है उसे प्लस 2 लेके इस इक्वेशन में हमने रख दिया, सॉल्व कर दिया। उसके बाद हमने इसको 0 रख दिया क्योंकि ये हमारी कंडीशन है। ओके, और इसलिए आ गई हमारे m की वैल्यू 2। तो फ्रेंड्स इस तरह से इसे करना था क्वेश्चन नंबर 8। आई होप दैट ये क्लियर हो चुका होगा। आइए अब 9th क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स 9th क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है। लिखा है बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम इन द फॉलोइंग एग्जांपल डिटरमाइन वेदर qx इज अ फैक्टर ऑफ px और नॉट। यहाँ पे देखिए 2 एग्जांपल हैं। ओके, 2 ही एग्जांपल दिए हैं बुक में, और इन 2 एग्जांपल में यहाँ पर हमें क्या कह रहा है कि फैक्टर थ्योरम का यूज करके आप ये बताइए कि यदि qx की वैल्यू, देखिए ये रहा भाई qx की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, qx की वैल्यू है x माइनस 1। ओके, qx की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, x माइनस 1। तो qx
यदि फैक्टर है, मतलब क्यू एक्स फैक्टर है, मतलब x माइनस 1 ये फैक्टर है किसका, इस पोलिनोमियल का। ओके, तो फैक्टर ऑफ पी एक्स और नॉट, मतलब यहां पर हमें ये बताना है कि भाई ये इसका फैक्टर है या नहीं। इसी का मतलब फैक्टर थ्योरम का यूज करके हमें ये बताना है कि क्यू एक्स इस दिए हुए इक्वेशन का फैक्टर है या नहीं। तो इन दोनों के लिए सबसे पहले एक कॉमन लाइन हमें लिख लेना है। ये एक लाइन दोनों के लिए लिख रहे हैं, उसके बाद फिर दोनों डायरेक्ट हम सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे बाय द फैक्टर थ्योरम, ओके, बाय फैक्टर थ्योरम इफ क्यू एक्स इज फैक्टर ऑफ पी एक्स। मान लीजिए क्यू एक्स ये फैक्टर है किसका, पी एक्स का, देन अगर ये फैक्टर है तो क्यू एक्स बराबर क्या हो जाएगा भाई, जीरो। यही हमने पढ़ा है। अगर वो ये फैक्टर कब होगा, जब इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। ओके, इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी तभी ये फैक्टर होगा, अदरवाइज ये फैक्टर नहीं होगा। तो ये हमने कॉमन लाइन लिख ली, इसके लिए भी यही चलेगी और इसके लिए भी यही चलेगी। ओके, अब आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो पॉलिनोमियल ऑफ एक्स जो है वो है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। लेट मी चेक द क्वेश्चन वंस। सो स्टूडेंट्स, यहां पर हो गया भी एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, ये पोलिनोमियल। और डिविजर क्या है, डिविजर इज इक्वल्स टू क्यू एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1। ओके, डिविजर क्यू एक्स है और क्यू एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स माइनस 1। सो टेक x इज इक्वल्स टू प्लस 1। तो यहां पर हम क्या करेंगे, x के बदले 1 रखेंगे, 1 क्यूब माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1। सो ये आ जाएगा भाई 1 और ये हो जाएगा प्लस 1। ओके, और ये भी है 1 और ये भी है 1। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हो गया 1 और ये माइनस एज इट इज 1 का स्क्वायर 1, ये माइनस एज इट इज 1 और ये माइनस और ये 1। तो यहाँ पर देखिए ये 1 तो ऐसे ही रह जाएगा, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, ये आ जाएगा भाई माइनस 3 और ये आ जाएगा आंसर माइनस 2। तो पोलिनोमियल ऑफ 1 क्या हो गया, माइनस 2। अब देखिए ये तो वैल्यू जो है वो जीरो नहीं आई। अब ये जीरो नहीं आई, इसका मतलब therefore qx is equals to x minus 1 is not factor of polynomial। क्या है भाई, वो है x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। ओके, मतलब यहां पर देखिए इसकी वैल्यू जीरो नहीं आई, मतलब ये फैक्टर नहीं है। अब आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें पी एक्स इज इक्वल्स टू पोलिनोमियल ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 45 और डिविजर है क्यू एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 3। सो टेक x इज इक्वल्स टू प्लस 3। ओके, x इज इक्वल्स टू हमें क्या लेना है, यहाँ पर प्लस 3 ले लेना है। तो यहाँ पर देंगे p और x के बदले यहाँ पर प्लस 3 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब माइनस x का मतलब यहाँ पर आ जाएगा भाई 3 और इसका स्क्वायर और ये आ गया माइनस 45। सो ये आ गया 2, 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब हो जाएगा 27, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और ये माइनस ये 45। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए 27 इंटू 2, 27 इंटू 2 कितना हो गया भाई 54 माइनस 45 और माइनस 9 ये भी हो जाता है 54। तो ये भाई जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पोलिनोमियल हमने 3 लिया है तो जीरो मिल गया। ओके, यहाँ पर हमें मिल गया जीरो, इसे फ्रेम कर दीजिए और लिखेंगे हियर therefore qx
इज इक्वल्स टू x माइनस 3 इज फैक्टर ऑफ 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 45। तो बस इस तरह से इसे करना था। आई होप दैट कि आपको भी ये क्लियर हो गया होगा कि भाई कब फैक्टर बताना है और कब फैक्टर नहीं बताना है। ओके, उसके बाद आइए स्टूडेंट्स 10th क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स 10th क्वेश्चन जो है ये दिखने में पढ़ने में थोड़ा सा अजीब लगता है पर है बहुत इजी। इफ x टू दी पावर 31 प्लस 31, x टू दी पावर 31 मतलब इतनी बड़ी पावर यहाँ पे दे दी है हमें। ओके, x टू दी पावर 31 प्लस 31 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1, यदि इसको x प्लस 1 से डिवाइड करे तो रिमाइंडर क्या होगा स्टूडेंट्स? अगर आप इसे सिंपल डिवीजन मेथड से सॉल्व करने जाएंगे ना तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। इजीली कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन, यहाँ पर जो हमें डिविडेंड दिया हुआ है मतलब पोलिनोमियल ऑफ x जो दिया हुआ है वो है x टू दी पावर 31 प्लस 31 एंड डिवीजर क्या है भाई? डिवीजर इज इक्वल्स टू x प्लस 1। सो टेक x इज इक्वल्स टू माइनस 1। अभी x के बदले हमें क्या ले लेना है? माइनस 1 ले लेना है। तो लिखेंगे यहाँ पर p माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 1 का 31 पावर और ये प्लस 31। ओके, तो देखिए यहाँ पर माइनस 1 का 31 पावर क्या हो जाएगा भाई? माइनस 1 ही रहेगा। क्यों माइनस 1 रहेगा? क्योंकि 31 क्या है? ये एक ऑड नंबर है, इवन नंबर नहीं। अगर हाँ यहाँ पे 30 होता या 32 होता तो ये 1 प्लस में आ जाता। तो इसका पावर तो 1 ही है, पर मतलब इसका आंसर हो गया माइनस 1 और ये आ गया प्लस 31। तो पोलिनोमियल ऑफ माइनस 1 यहाँ पर ये मिलता है भाई 30। तो इसका जो रिमाइंडर हमें मिला, ओके, हमें रिमाइंडर यहाँ पर बताना था। सो देयरफॉर रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 30। ओके, इस तरह से इसे सॉल्व करना था। आई होप दैट ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा कि भाई क्वेश्चन पढ़ने में तो इतना बड़ा था या मतलब थोड़ा अजीब था, पर देखिए इसका सॉल्यूशन कितना इजीली हो गया है ना। तो इसलिए स्टूडेंट्स ऐसे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रिमाइंडर थ्योरम का यूज कीजिए तो वो इजीली सॉल्व हो जाते हैं। आइए अब 11th क्वेश्चन करते हैं जो कि बहुत बढ़िया है। आइए स्टूडेंट्स अब 11th क्वेश्चन करते हैं जो कि बहुत बढ़िया है और ये प्रूफ करने वाले बेसिस पे क्वेश्चन है। शो दैट m-1 इज अ फैक्टर ऑफ m टू दी पावर 21 माइनस 1 एंड m टू दी पावर 22 माइनस 1। मतलब m-1 जो है ये m टू दी पावर 21 माइनस 1 का भी फैक्टर है और m टू दी पावर 22 माइनस 1 का भी फैक्टर है। ये हमें प्रूफ करना, शो करना, यहाँ पर बताना है। तो लिखेंगे सॉल्यूशन। बहुत सिंपल है। देखिए यहाँ पर ये जो है वेरिएबल क्या है? m है। तो लिखेंगे पोलिनोमियल ऑफ m इज इक्वल्स टू m टू दी पावर 21 माइनस 1। ओके, और हमें शो क्या करना है? शो दैट वी हैव टू, यहाँ पर लिख लीजिए भाई, वी हैव टू शो दैट m-1 इज फैक्टर। ओके, ये फैक्टर है इसका, m-1 क्या है भाई? इसका फैक्टर है, ये हमें प्रूफ करना है। तो ये हो गया पोलिनोमियल। और डिवीजर क्या है? डिवीजर हो गया स्टूडेंट्स यहाँ पर m-1। सो टेक m इज इक्वल्स टू प्लस 1। तो यहाँ पे पोलिनोमियल ऑफ m है तो यहाँ क्या करेंगे? 1 ले लेंगे, इज इक्वल्स टू 1 टू दी पावर 21 माइनस 1। तो 1 टू दी पावर 21 मतलब 1 ही होगा और ये माइनस 1, तो 1 माइनस 1 यहाँ पर हो जाता है 0। तो पोलिनोमियल ऑफ 1 यहाँ पर हमें 0 मिल चुका है। देखिए, ओके, इसे दे दीजिए 1। उसके बाद दूसरा देखिए, फिर पोलिनोमियल ऑफ m इज इक्वल्स टू m टू दी पावर 22 माइनस 1। ओके, ये हमें दिया हुआ है। डिवीजर क्या है स्टूडेंट्स? डिवीजर इज इक्वल्स टू हियर m-1। सो
टेक अपोजिट ऑफ -1 इज इक्वल्स टू +1, सो टेक m इज इक्वल्स टू +1। तो यहाँ पर भी p m के बदले +1 रख देंगे, और देखिए m के बदले हमें यहाँ पर +1 रखना है, 1 टू दी पावर 22 -1। तो भाई 1 का पावर 22 तो 1 ही होता है, और ये -1, तो पोलिनोमियल ऑफ यहाँ पर -1 इज इक्वल्स टू यहाँ पर हमें 0 मिल गया। तो देखिए, और इसे आप दे दीजिए 2। अब लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 की मदद से हम ये बता सकते हैं कि m-1 इज फैक्टर ऑफ m टू दी पावर 21 -1 एंड m टू दी पावर 22 -1। बस इस तरह से करना था। देखिए कितना इजी था। देखने में स्टूडेंट्स लगता है ऐसा कि भाई किस तरह का क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा अजीब है, पर देखिए सॉल्यूशन इतना इजी है, मुश्किल से 2 मार्क के लिए ही पूछा जा सकता है। ओके, आइए अब 12th क्वेश्चन करते हैं, जो कि ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और इस प्रैक्टिस सेट में अगर कोई सबसे अच्छा अगर कोई क्वेश्चन है तो ये है क्वेश्चन नंबर 12। और आइए अब इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ x-2 एंड x-1/2, x-2 and x-1/2 both are the factor of polynomial nx square minus mx minus 5x plus m। देखिए यहाँ पर n भी है, x भी और m भी है। तो ये जो x-2 है और x-1/2, ओके, x-2 या x-1/2, ये दोनों के दोनों अगर इस पोलिनोमियल के, ये दिए हुए पोलिनोमियल के अगर फैक्टर है जो है nx स्क्वायर माइनस 5x प्लस m, तो बताइए, तो शो कीजिए m इज इक्वल्स टू n, मतलब m और n, सबसे पहले हमें शो करना है कि m और n ये दोनों इक्वल है, और बाद में हमें ये भी शो करना है कि m की भी वैल्यू 2 है और n की भी वैल्यू 2 है, मतलब m और n, m इक्वल्स टू n एंड ये बोथ आर इक्वल्स टू 2। तो m की वैल्यू, m और n दोनों इक्वल है, और m की वैल्यू भी 2 है और n की वैल्यू भी 2 है, ये हमें यहाँ पर शो करना है। ओके, प्रूफ करना है। तो इजीली करेंगे और बहुत बढ़िया ये क्वेश्चन है। लिखेंगे प्रूफ। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर x-2 इज फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल nx स्क्वायर माइनस 5x प्लस m का ये फैक्टर रहा। तो यहां पर लेंगे nx स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5, ये क्या हो गया भाई, पोलिनोमियल ऑफ x हो गया। ओके, तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, पोलिनोमियल ऑफ x, x की वैल्यू हमें क्या है भाई यहाँ पर x-2, तो यहाँ पर डिविजर लेंगे, डिविजर इज इक्वल्स टू x-2, टेक x इज इक्वल्स टू +2। ओके, तो यहां पर हम क्या करेंगे, लिख लेंगे भाई 2 इज इक्वल्स टू n इंटू 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 5, तो ये आ जाएगा 4n माइनस 10 प्लस 5। ओके, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर m है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 5 कहाँ से ले लिया हमने, लेट मी करेक्ट। तो ये आ गया स्टूडेंट्स यहाँ पर भाई m। ओके, अब ये इसके आगे सॉल्व नहीं हो सकता, ये हो गया भाई पोलिनोमियल ऑफ 2, ये इसके आगे सॉल्व नहीं हो सकता, इसे दे देंगे हम इक्वेशन 1। ओके, उसके बाद देखिए x-2 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल nx स्क्वायर माइनस 5x प्लस m। तो यहां पर आ जाएगा पोलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल्स टू nx स्क्वायर माइनस 5x
प्लस एम, डिवाइजर इज इक्वल्स टू x माइनस 1/2, सो टेक x इज इक्वल्स टू प्लस 1/2। तो यहाँ पर हम p के बदले रखेंगे 1/2 x के बदले, और ये n मल्टीप्लाई बाय 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 1/2 एंड देन प्लस m। सो n मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर हम सीधा ऐसा लिख ले n/2, 1 का स्क्वायर तो 1, 2 का स्क्वायर 4, माइनस 5 to 1, यहाँ पर आ जाएगा 5 या 1 जाएगा, 5 1 जा 5, और ये आएगा भाई 2 प्लस m। ओके, आइए इसे सॉल्व करेंगे। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए या फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 4 से मल्टीप्लाई करने पर देखिए स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, 4n/4 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 5/2 प्लस 4 इंटू m। तो 2 से ये 4 कैंसिल, 2 टाइम, 4 से 4 कैंसिल, तो यह आ जाएगा n माइनस 2 5 10 प्लस 4m। ओके, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, ये जो हो गया कितना है भाई, इसे हम अरेंज कर ले, 4n माइनस 10 और यहाँ पर आ गया प्लस n। ओके, और ये क्या है 1/2। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए एक बात और हमें यहाँ पर ध्यान में ये रखनी है कि क्वेश्चन क्या कहता है कि x माइनस 2 और x माइनस 1/2 ये दोनों के दोनों फैक्टर है। ये दोनों के दोनों क्या है भाई, फैक्टर है। अगर ये दोनों के दोनों फैक्टर है, इसका मतलब यहाँ पर ऐसा हो सकता है p, जैसे यहाँ पर हमने 2 लिया है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहाँ पर हम लास्ट में क्या करेंगे, इसकी वैल्यू 0 रख देंगे, तो इसकी वैल्यू होगी 0। और यहाँ पर जो है ये भी x 1/2 अगर फैक्टर है, ओके, अगर ये फैक्टर है तो देयरफॉर पोलिनोमियल 1/2 इज इक्वल्स टू 0, तो इसके बदले भी हम यहाँ पर 0 रख देंगे। इसे दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब यहाँ पर देखिए एक बात हमें ध्यान में रखने लायक ये है कि ये जो पहली इक्वेशन है 4n माइनस 10 प्लस m, ये भी 0 के इक्वल है, और ये जो दूसरी इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन भी 0 के इक्वल है। मतलब दोनों इक्वेशन किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। अब अगर दोनों इक्वेशन 0 के इक्वल है तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2। सो राइट हियर फ्रॉम 1 and 2, दोनों 0 के बराबर है, मतलब दोनों आपस में इक्वल है क्योंकि दोनों की वैल्यू 0 है। तो लिखेंगे 4n माइनस 10 प्लस m, ये इक्वल हो जाएगा 4n माइनस 10 4m, यहाँ पर m है भाई, 4m माइनस 10 प्लस n। ओके, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। अब ये दोनों आपस में इक्वल हो गए तो अभी इसको पहले सॉल्व कीजिए स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम सबसे पहले इसे क्या करेंगे, अभी आगे हम इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमें क्या करना है, m और n दोनों को इक्वल बताना है, क्योंकि हमें वही तो प्रूफ करना है। सबसे पहले हमें क्या प्रूफ करना है, m और n इक्वल है, तो एक तरफ m रखिए एक तरफ n रखिए, ओके, और जो लाइक टर्म होती है उसे पास लेके आइए। तो देखिए ये आ गया भाई 4n, और इस n को हम इधर शिफ्ट करेंगे। ओके, ये दोनों, ये भी माइनस 10 है, ये भी माइनस 10 है, दोनों अपोजिट साइड में, तो ये तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएंगे। ये जो n है यहाँ पर आ जाएगा भाई माइनस n बन के, इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ये 4n m, ये m उधर चले जाएगा तो ये भी हो जाएगा माइनस m। तो देखिए स्टूडेंट्स 4n माइनस n 3n, और ये 4m माइनस m, ये आ जाएगा भाई 3m। ओके, तो देखिए 3 से 3 यहाँ पर कैंसिल हो जाता है, n इज इक्वल्स टू m यहाँ पर हमें मिल चुका है। तो देखिए पहला प्रूफ हमें मिल चुका है। ओके, पहला प्रूफ हमें मिल चुका है, m इज इक्वल्स टू n इज इक्वल्स टू m, तो इसे हम दे देंगे इक्वेशन 3। ये हमारा पहला प्रूफ है। ओके, उसके बाद अब हमें क्या बताना है कि इन दोनों की वैल्यू क्या है भाई, 2 है।
अब इन दोनों की वैल्यू हम 2 कैसे बताएंगे? तो कोई भी एक इक्वेशन ले लीजिए, ओके, कोई भी एक इक्वेशन ले लीजिए। टेक इक्वेशन 1, टेक इक्वेशन 1 एंड पुट n इज इक्वल्स टू m, मतलब n के बदले हम m रख देंगे। तो इक्वेशन 1 क्या है भाई? n माइनस 10, n माइनस 10, यहाँ पर यही तो है, इसे ले लेते हैं, ओके। तो पहली इक्वेशन है 4n माइनस 10 प्लस m। अब यहाँ पे क्या क्या रखेंगे? जहाँ पर m है वहाँ पर हम, जहाँ पर n है वहाँ m रख देंगे। तो ये जो है 4 और इज इक्वल्स टू क्या है भाई? 0 भी तो है। अब यहाँ पर देखिए n के बदले हमें रखना है m माइनस 10 और ये हो गया प्लस, ये हो गया भाई m। अब इस माइनस 10 को हम उधर शिफ्ट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे भाई? यहाँ पर देखिए 4m प्लस m इज इक्वल्स टू इस 10 को इधर शिफ्ट कर दीजिए तो ये प्लस 10 हो जाएगा। और ये 4m प्लस 5m 1m ये इज इक्वल्स टू 5m। अब देखिए ये 5 से ये 10 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे m इज इक्वल्स टू हमें मिल जाता है स्टूडेंट्स 2। देखिए इसे दे दीजिए नंबर 4 और सिमिलरली हम इसी के जैसे उसे भी सॉल्व करेंगे। अब क्या करेंगे? सेम इक्वेशन ले लीजिए, पुट m इज इक्वल्स टू n। अब आप m के बदले n रख दीजिए। तो या तो वही इक्वेशन ले सकते हैं या कोई दूसरी इक्वेशन ले लेते। हम क्या करते हैं? अभी दूसरी इक्वेशन ले लेते हैं इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या है स्टूडेंट्स? 4m माइनस 10 प्लस n इज इक्वल्स टू 0। तो यहां पर हमें m के बदले n लेना, तो ये आ गया 4n माइनस 10 प्लस n इज इक्वल्स टू 0। 4n और ये n हो गया 5n और ये 10 को उधर शिफ्ट कर दो प्लस 10, तो 5 से 10 2 टाइम कैंसल, तो n इज इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाता है 2 और इसे दे दीजिए इक्वेशन नंबर 5। अब देखिए मैंने इसे पूरा बहुत डिटेल में सॉल्व करके बताया आपको एक एक चीज। तो लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 3 4 एंड 5 इन सब की मदद से ये प्रूफ होता है कि m इज इक्वल्स टू n इज इक्वल्स टू 2 जो हमें शो करना था। तो आइए तो आई होप दैट स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, सिंपल है, बस जो प्रॉपर वे है उस वे से हमें चलना है, इजीली सॉल्व हो जाता है। ओके तो आई होप दैट ये क्लियर हो चुका होगा। अब बच गया इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन जो अभी हम करेंगे। आइए स्टूडेंट्स अब 13 क्वेश्चन करते हैं। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसके अंदर दो सब क्वेश्चन है। इफ px इज इक्वल्स टू 2 प्लस 5x, पोलिनोमियल ऑफ x जो है वो है 2 प्लस 5x, तो फाइंड कीजिए अगर हम x के बदले 2 रखें, x के बदले प्लस करेंगे, मतलब पोलिनोमियल ऑफ 2 प्लस p माइनस 2 प्लस और इज इक्वल्स टू यहाँ पर माइनस p1। मतलब देखिए x के बदले एक बार हमें 2 रखना है, फिर x के बदले एक बार हमें माइनस 2 रखना है और x के बदले एक बार हमें 1 रखना है, और जो जो आंसर आएंगे आखिरी में तीनों को इस सीक्वेंस में हमें रखना है, एक बार प्लस और माइनस। ओके तो उसके बाद क्या आंसर होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो लिखेंगे स्टूडेंट्स यहां पर px इज इक्वल्स टू 2 प्लस 5x, ओके, और डिविजर क्या है? डिविजर है भाई p, ओके, और यहां पर हम डायरेक्ट रख दे, ओके, डिविजर तो यहाँ नहीं रखेंगे और लिखेंगे टेक, यहाँ पर भाई p2 हमें रखना है, तो p के बदले हमने रख दिया है 2 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 5 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस तो ये हो गया भाई p2 हमने रखा, तो ये हो गया स्टूडेंट्स 12। ओके उसके बाद फिर हमें क्या करना है? p माइनस 2 रखना है, सो 2 प्लस 5 इंटू एक्स मीन्स 5 इंटू माइनस 2, तो ये हो जाएगा 2 और ये आ जाएगा माइनस 10, तो ये हो जाएगा भाई माइनस 8। ओके
तो p माइनस 2 यहाँ पर हमें मिल जाता है -8। उसके बाद फिर हमें क्या करना है, p के बदले यहाँ पर लेना है 1 और रख देंगे इसमें 2 + 5 × 1, तो हो जाएगा 2 + 5 × 1 = 5। तो यहाँ पर देखिए p1 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 7, ये भी हमें मिल गया। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें लेना है नाउ p2 + p - 2 - p1। तो देखिए इसकी वैल्यू क्या है भाई 12, इसकी वैल्यू क्या है -8, इसे हटा दीजिए, यहाँ लिख दीजिए -8 और ये माइनस एज इट इज। ओके, और इसकी वैल्यू क्या है 7, तो यहाँ पर आ गया 12, 8 + 7 होता है 15। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू हमें मिल गई -3। तो बस इस तरह से सॉल्व करना था और इसका 40 मतलब इसका सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरह से है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इफ px is equals to 2x square minus 5√3 x plus 5 then find p, मतलब यहाँ पर x के बदले क्या करना है, हमें 5√3 रखना है। तो यहाँ पे देखिए पहले तो लिख दीजिए px is equals to 2x square minus 5√3x plus 5 और इस x के बदले हम क्या रखेंगे भाई, p 5√3 is equals to 2 × 5√3 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर है भाई 5√3 मल्टीप्लाई बाय x है, तो ये भी आ जाएगा भाई 5√3 और ये आ गया +5। तो देखिए स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर हो गया भाई 25 मल्टीप्लाई √3 का स्क्वायर 3, ये आपस में सब मल्टीप्लाई में ही है, माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए इसका भी मतलब वही होता है, ये 5 × 5 25 मल्टीप्लाई √3 × √3 ओनली 3 देन +5। ओके, अब देखिए ये हो जाएगा 25 × 3 75, तो 2 × 75 कर दीजिए माइनस ये आ गया 75 और ये +5। अब ये आ जाएगा 150, आप डायरेक्ट इसे काट नहीं सकते हो कि ये मल्टीप्लाई में है, तो ये आ जाएगा भाई 150 माइनस ये 75 में से 5 गए तो यहाँ पे बच गया 70। तो स्टूडेंट्स 150 में से 70 माइनस करें तो आ जाता है 80, तो यहाँ पर मिलता है p 5√3 is equals to 80, है ना, सिंपल। तो देखिए स्टूडेंट्स इस तरह से ये पूरा प्रैक्टिस सेट था। इस क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस सेट 3.5 पूरी तरह से कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए स्टूडेंट पॉइंट अकेडमी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।